Hello dear students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish sir। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और हम लोग पहले डिफाइन करते हैं एंगल। तो एंगल दो तरह का होता है, एक प्लेन एंगल होता है और एक होता है सॉलिड एंगल। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा होगा। प्लेन एंगल क्या है तो देखो, हम एक सर्किल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्किल, वो सेंटर इज एट ओ, है ना। ये ओ टू पॉइंट ए एक लाइन मैंने खींचा, है ना। और इस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया, सॉरी इस लाइन को हमने इनिशियल लाइन ले लिया, है ना। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है वो इसके सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है ना, इस तरह से। सपोज किसी टाइम में वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, इसको हमने बी दे दिया, ठीक है। तो ये जो जितना डायरेक्शन चेंज हुआ, जितना इसने डायरेक्शन चेंज किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। सपोज कर लेते हैं इस का रेडियस आर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, ए आर सी, आर्क लेंथ। ए टू बी इज कॉल्ड आर्क लेंथ, ए टू बी इज कॉल्ड आर्क लेंथ। यानी कि एंगल क्या हुआ, इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल क्या है। तो एंगल इज अ प्लेन एंगल इज measure of change in direction, change in direction। ठीक है, एंगल क्या है, अ प्लेन एंगल इज मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो और हम लोग एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एंगल इज डिफाइंड एज, अ प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज angle is defined as theta is equal to arc length by radius। आर्क लेंथ बाई रेडियस, दैट इज, यहाँ पर हम लोग एंगल लिख देते हैं, एंगल थीटा, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू, सिंबल में लिखेंगे तो ए बी, और आर्क का क्या होता है सिंबल, इस तरह से कर देते हैं तो आर्क हो जाता है, और रेडियस आर है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई आर, है ना। ये क्या हो गया, प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। हम लोग याद रखेंगे प्लेन एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, तो आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ एंगल। एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम है, उसके बारे में देखते हैं। तो एक पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सिस्टम ऑफ
एंगल। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। And the second one is radian system. है ना। हम लोग इसमें इसी दो सिस्टम ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। और भी होता है, एक सेंटीडेसिमल सिस्टम होता है जिसमें सेंट में हम लोग ये एंगल को मेजर करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। रेडियन सिस्टम में हम लोग रेडियस में एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यूज भी करते हैं, तो पूरे फिजिक्स में यही दो सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें डिग्री में यूज करते हैं, या रेडियन सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है। In sexagesimal system, first in sexagesimal system, in sexagesimal system, one right angle स्मॉल में लिखते हैं, राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। राइट एंगल किसको कहेंगे? जब ये दोनों का, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है ये डिग्री का सिंबल है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 आर्क मिनट। हम लोग लिखते हैं आर्क मिनट्स, MUTES। 60 आर्क मिनट सिंबल क्या है? इस तरह से एक दे देंगे। ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 आर्क सेकेंड्स। क्या होता है? 60 आर्क सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने पर जो जो पॉइंट है, सेंटर है, उस सेंटर पर यदि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स। क्लियर? तो ये याद रखना है। दूसरा है रेडियन सिस्टम। तो इन रेडियन सिस्टम यदि पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी और दोनों का आर्क लेंथ यदि आर हो जाता है, कितना होता है? आर, है ना, रेडियस के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? 1 रेडियन एंगल बनाया। इफ आर्क लेंथ is equal to radius, then theta is equal to 1 रेडियन। ठीक है। यानी कि यदि ये इसका रेडियस 1 मीटर है और A to B का दूरी डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 रेडियन का एंगल O पे या सेंटर पे बनाया गया। ठीक है। कितना एंगल बनाया गया? तो 1 रेडियन का। कब? जब
आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो। जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो, कितना रेडियन का एंगल बनेगा? तो 1 रेडियन का एंगल बनेगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, यदि सेक्साडेसिमल में है तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यदि रेडियन में है तो उसको सेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। कन्वर्सन टू कन्वर्ट, लिखते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम सेक्साडेसिमल सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम टू रेडियन सिस्टम। और वाइस वर्सा। और हम लोग या तो सेक्साडेसिमल रेडियन सिस्टम या रेडियन सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। थोड़ा देखो, होता ये है कि यदि वो हमने क्या पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ वाई रेडियस, यही पढ़ा है हम लोगों ने, प्लेन एंगल, है ना। तो ये एक कंप्लीट सर्किल घूमता है, एक कंप्लीट सर्किल, ये सर्किल को ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ए एंड बी, यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना आर्क लेंथ होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई रेडियस कितना है आर अपॉन आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई क्या रेडियन, 2 पाई रेडियन, है ना। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल करने पे कितना एंगल बनाता है, तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। दो परपेंडिकुलर डायमीटर यदि एक दूसरे को काटेगा तो कितना आएंगे, ये 1/4 2 पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 एंड 2 पाई बाई 4, इतना एंगल बनाएगा नहीं। यानी कि 1 राइट एंगल बराबर कितना हो गया, यानी दैट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 2 रेडियन, है ना, पाई बाई 2 रेडियन, या 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया पाई रेडियन। याद रहेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, तो पाई बाई 180, है ना, इतना रेडियन, ठीक है। यानी कि अब आपको क्वेश्चन ये रहा है कि 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो क्या करेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, इतना रेडियन 3, यानी पाई अपॉन 3 रेडियन। यानी कि क्या सीखे, तो
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कितना से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, पाई बाई 180। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा। नहीं तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, है ना, कट जाएगा 6, यानी पाई बाई 6 रेडियन। नहीं 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली तो हम लोग निकालें 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, यानी पाई बाई 4 रेडियन। है पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर है। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं टू कन्वर्ट। तो पहला हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम, क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाई 1 पाई बाई 180। ठीक है, पाई बाई 180, यानी कि क्या हो गया, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो दिया हुआ एंगल है डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, यदि रेडियन में दिया हुआ है तो उसको हम लोग ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ये जब वन कंप्लीट साइकिल मूव करेगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो 360 डिग्री। वन साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, है ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई पाई। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। यानी कि अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाई बाई, क्वेश्चन है पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, है ना।
π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? तो देखते हैं क्या करना होगा, π/6 में मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 180 डिग्री बाई पाई से, पाई कैंसिल हो जाएगा, 30 यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। याद रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा हो गया टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, है ना। यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग को याद करने के लिए, टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई पाई/180 बाई पाई, है ना। यानी जो भी रेडियन में एंगल दिया हुआ रहेगा उसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, तो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं टॉपिक से। आप लोग लिख लें इसको, और इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना चाहिए, आपको काम आएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में। मैकेनिक्स में तो बहुत काम आएगा इसका, है ना। मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आएगा, फिर हम लोग EMI पढ़ेंगे, वहाँ पर भी काम आएगा। एक सर्कुलर आर्क दिया हुआ है जिसका आर्क लेंथ कितना है, पाई सेंटीमीटर है, एंड रेडियस कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है जो सेंटर पे बना रहा है। ठीक है। किस किस यूनिट में निकालना है, तो रेडियन में निकालना है और डिग्री में निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, है ना, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, और A to B कितना हो गया, पाई, और ये एंगल हो गया थीटा। तो इस एंगल थीटा का क्या हो जाए, ये पाई सेंटीमीटर है लेंथ, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही हमको निकालना है ना। तो हम लोग क्या पढ़ा है, डेफिनेशन, एंगल का डेफिनेशन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, π/6, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया π/6। यूनिट क्या होगा, तो रेडियन में होगा। क्या चीज में होगा, ये रेडियन में होगा। ठीक है। जब लेंथ दिया हुआ हो और ये जब हम निकालेंगे थीटा, तो क्या चीज में आएगा, रेडियन में। अब इस रेडियन को कन्वर्ट करना होगा क्या चीज में, डिग्री में। तो डिग्री में कितना होगा, तो टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा इन डिग्री, थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू π/6, इतना रेडियन आया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, ये कट जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा आंसर ये आ गया।
और एक आंसर ये आ गया। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग एंगल निकालते हैं, किस तरह से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ में था। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, सॉरी, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 kilometer and its diameter subtends an angle 42 minute at the eye of an observer। ऑब्जर्वर किसको कहेंगे? यदि आप देख रहे हैं चंद्रमा को तो आप ऑब्जर्वर हुए, ठीक है? जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर हुआ। द डायमीटर ऑफ द मून इन किलोमीटर इज, यही क्वेश्चन है ना? तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। सपोज करिए ये मून है। क्या है ये? मून है। अर्थ के सेंटर पे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है? सॉरी, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे ऑब्जर्वर है और इसके आँख पे ये कितना एंगल बना रहा है? तो ये 42 मिनट का एंगल बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ का ये अप्रॉक्स, चूँकि बहुत छोटा एंगल है, एंगल 42 मिनट बहुत छोटा है, तो हम लोग ये एक्चुअली इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये आर्क लेंथ होगा। क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली ये आर्क लेंथ है, ठीक है? तो डायमीटर जो हो गया मून का वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ के बराबर। और ये क्या हो जाएगा? रेडियस, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ? 360,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर, है ना? तो अब हम लोग जानते हैं सेंस क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ ए बी बाई रेडियस, है ना? रेडियस कितना है? तो ये ऑब्जर्वर हम लोग ओ ले लेते हैं, यानी ये हो गया। ए बी कितना दिया हुआ? ए बी हमको निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू कितना है? 42 मिनट मल्टीप्लाई बाई 360, इतना किलोमीटर, है ना? अब क्या करना होगा? ये 42 किसमें दिया हुआ है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में है ना? इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में? इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के फॉर्मेट में, ठीक है? तब जाकर के हमको ये प्रॉब्लम, ये इसका हमको आंसर किलोमीटर में आएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है, क्या हम लोगों ने पढ़ा है? सेंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, आर्क मिनट होता है। सो 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री, इतना हो जाएगा। यानी कि 42 आर्क मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाई 42 डिग्री, ठीक है? अब हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? रेडियन में। सो थीटा इन रेडियन कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 42 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है? इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे ला करके। सो डायमीटर ऑफ द मून इज
ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करो 42 के जगह पे हम लोग रखेंगे 1/60 इंटू 42 इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 361240, है ना, इतना इन किलोमीटर। 2 जीरो से हम लोग काट लेते हैं, 36 200 हो गया यहाँ पे, ये भी कटेगा, 100 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, नहीं 2 टाइम्स से कटेगा तो ये भी कट जाएगा, 1 अरे ये 14 है ना, तो कितना हो गया 1400 पाई किलोमीटर, ये हो गया मून का रेडियस। कितना हो गया 1400 पाई किलोमीटर। इसको और भी हम लोग कर सकते हैं, पाई को हटाएंगे तो इंटू 22/7, पाई का वैल्यू होता है 200, यानी कितना हो गया 4 किलोमीटर आंसर। ये भी आंसर हम लोग जो जैसा ऑप्शन रहे वैसा आंसर, यदि इतना ऑप्शन रहेगा तो ये आंसर होगा, यदि ये रहेगा तो ये होगा, ठीक है। 4400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4400 किलोमीटर। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग और भी प्रॉब्लम इसमें देख सकते हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारा, व्हेन अ वॉल क्लॉक रीड्स 3:15 व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो हमने एक क्लॉक बना लेते हैं, है ना, ये क्लॉक बना लिया, यहाँ 12 3 6 एंड 9 यही होता है। इसके 1 2 4 5 7 8 9 सॉरी 9 तो है, 10 11 यही होता है। अब 3 बज के कितना हो रहा है 15 मिनट, तो 3:15 पे ये मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, तो मिनट हैंड विल बी एट हेयर, है ना, ये कौन सा हो गया मिनट हैंड। कौन हो गया ये मिनट हैंड हो गया, और आवर हैंड थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे, है ना, ये हो जाएगा आवर हैंड। ये हो गया मिनट हैंड और ये हो गया आवर हैंड। आवर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया थीटा, ठीक है। सेंस बताओ, 1 घंटे जब 3 से 4 बजेगा तो ये घंटे की सुई है वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो चूंकि 12 घंटे में कितना एंगल बना रहा है 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। सो इन 1 आवर कितना बनाएगा 360 डिग्री बाई 12 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो सेंस इन 1 आवर the hour hand is
मूव्ड बाय कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट्स, सो 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर, है ना। सो इन 1/4 आवर्स कितना करेगा, द आवर हैंड will be moved by कितना, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/4, कितना डिग्री से, 2 और ये 15, यानी 15/2 डिग्री, है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं 7 to 1/2 डिग्री, यानी हम लोग लिख सकते हैं 7 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 मिनट ये एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 7 डिग्री एंड 30 मिनट, 7 डिग्री एंड 30 मिनट, इतना का एंगल बनाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल। तो आप लोग स्फेयर देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, देखे ना फुटबॉल। तो स्फेयर हम लोग ले लेते हैं, ये सर्किल नहीं है, स्फेयर क्या है, ये स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया O और इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे प्लेन एंगल में क्या हो रहा था, आर्क लेंथ हो रहा था, प्लेन एंगल में क्या हो रहा था, आर्क लेंथ हो रहा था। सॉलिड एंगल में क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है, जो सरफेस एरिया। तो एक छोटा सा एक हम लोग सरफेस एरिया इस पर कंसीडर करते हैं, ये एक सरफेस एरिया हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये एक सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के जो ये है किनारा है, एज है ना, तो ये सभी एज मिलकर के यहाँ पे एक शंक्वाकार एंगल एक बनाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक बनेगा, है ना। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने गाना सुना होगा चना जोर गरम वाला, और चना जोर गरम बेचता है वो भी देखा होगा। एक कोन बनाता है ना, एक कोन, तो कोन के बीच में देख रहे हो गोल करके एक एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसका यदि सपोज करें इसका एरिया डेल्टा एस, ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एंगल is defined as हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इसका सिंबल देते हैं, थीटा नहीं देते हैं। क्या होता है, सरफेस एरिया डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस, इसका एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, स्टेरेडियन। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर है, ठीक है। तो
स्फेयर का पूरा एरिया क्या होता है? स्फेयर का पूरा एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? एज कितना होता है? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सरफेस एरिया मिलाकर के कितना एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल बनाएगा। तो सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कट गया, यानी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो एक स्फेयर का पूरे सरफेस मिलकर कितना सॉलिड एंगल बनाता है सेंटर पे, स्फेयर के सेंटर पे? तो 4 पाई एंगल बनाता है। 4 पाई अस्टेरेडियन, कितना? अस्टेरेडियन, इतना स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। याद रहेगा? ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, हाफ हेमिस्फेयर कितना बनाएगा? तो हेमिस्फेयर हाफ हो गया, है ना, ये यहाँ पे इस तरह से। तो इसका एज कितना एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल यहाँ पे बनाएगा, ये सॉलिड एंगल होगा हेमिस्फेयर का, कितना होगा? तो 2 पाई हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर बाई कितना? आर स्क्वायर, यानी 2 पाई, है ना। कुछ एरिया दिया हुआ रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इफ यदि कुछ एरिया दिया हुआ हो, सपोज करिए कि एरिया दिया हुआ है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भागा दे देंगे आर स्क्वायर से, तो कितना? पाई/2 अस्टेरेडियन, इतना सॉलिड एंगल बनाएगा। क्लियर? थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो? ये कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।